अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेर। अपयश की पिटारी मंथरा के सिर पर सरस्वती ने रख दी। राम वनगमन की जो अपयश की पिटारी किसके सिर पर पहले रखी गई? मंथरा के सिर पर रखी गई। अब मंथरा ने कहा क्या रख दिया मेरे ऊपर? मैं तो बहुत हल्की फुल्की बुद्धि वाली थी, लेकिन लग रहा है कुछ मस्तिष्क में ऐसी ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है कि सारी दिमाग के जितने भी तंत्र हैं वो सब जो है सुसुप्ति अवस्था से जागृत अवस्था में हो रहे हैं। और सरस्वती काम कर रही है। क्यों भाई, कर रही है कि नहीं कर रही है? अच्छा, सरस्वती काम करे और सरस्वती जी में भी पूरी पूरी प्रेरणा भर रहे हैं भगवान, तो मुंह को होए बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गान, तो क्यों नहीं ऊर्जा आएगी? लेकिन सावधान, अपयश की पिटारी का अर्थ है जो सिर पर सरस्वती ने रखा है वो 100 सोतों की कथा का पूरा जो है जितना साहित्य था 100 सोतों की कथा का, जिसको सौत पुराण कह लो, क्यों भाई, है नहीं? वो सारा का सारा जो है 100 सोतों की कथा का इतिहास पूरा का पूरा रख दिया किसके सिर पर? मंथरा के सिर पर। किसने रखा? सरस्वती ने। याद रखना, अभी 1-2 सोतों की कथा हम सुना पाएंगे, और तुम कहो महाराज आप साल भर में 100 सोतों की कथा सुना दो, तो हम मुश्किल से 2, 5, 10 छांट पाएंगे साल भर में। लेकिन 100 सोतों की कथा 100 मिनट में सुना गई। इतनी बड़ी बुद्धि क्षमता किसने दी है? बोलो भाई। ये क्षमता सरस्वती ने दी है। किसको? मंथरा को। इसलिए नाम मंथरा मंदमति चेरी खे गई घेर, अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती फेर। और मंथरा को उसने 100 सोतों की कथा सुनाई है। मंथरा ने कैकेयी को, मंथरा ने कैकेयी को कितनी कथाएं सुनाई हैं? 100 कथाएं। लेकिन कथाएं वो 100 किसकी हैं? सोतों की कथाएं। पहले थोड़ा सा प्रभाव डाला तो एकदम कैकेयी नाराज हो गई, कहा तेरी जबान पकड़ के खींच लूंगी, यार फालतू की बात करती है, निकल यहाँ। क्या करे? मंथरा को दूर कर दिया। भगवान राम ने कहा क्यों सरस्वती, डोज पावर से नहीं दिया क्या? वो तो हट गई, प्रभावित नहीं हुई है कैकेयी। थोड़ा सा प्रेशर बना। सरस्वती जी ने कहा जितना काम मेरा था उतना मैंने कर दिया, जितना पावर देना था उतना दे दिया। अधिक पावर तो आपके पास है, आप ही दो, आप ही दो। परिवर्तन जब भी होता है तब हृदय से होता है, तब परिवर्तन होता है। यदि केवल परिवर्तन की बात की जाए और लोग सुने तो सुन करके उन्हें लगेगा कि परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन अगर वो हृदय स्पर्शी बात नहीं है तो परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन के लिए हमें हृदय की आवश्यकता है। हृदय प्रभावित होना चाहिए। अच्छा, हृदय में कौन है? उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रेरणा देने वाले भगवान हैं। इसलिए जो परिवर्तन हुआ कैकेयी के हृदय में वो मंथरा की वाणी से नहीं हुआ है, भगवान राम की वाणी से हुआ है। प्रेरणा परिवर्तन के लिए किसने दी है? भगवान राम ने। और कैकेयी जी भगवान की प्रेरणा पाकर के महाराज श्री दशरथ को विवश कर रही हैं कि आप जो है मुझे 2 वरदान देने के लिए कहे। 2 आज समय आ गया, एक तो भरत को राज्य और राम को वनवास। दशरथ जी ने कहा कैकेयी समझौता कर ले, राम अयोध्या में ही रहे, झोपड़ी में रहेगा। लेकिन ये नहीं कहा दशरथ जी ने भरत को बुलाया जाए, राजा बन जाए और राम को, फिर राम को रहने के लिए। यही कह देते महाराज दशरथ
कि भरत को हम बुला रहे हैं और तूने कहा भरत राजा बन जाए। पहले नंबर पर कहा है कि भरत सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देव एक बार भरत है, ठीक है। तो मैं भरत को बुलाता हूँ, राजा बनाए देता हूँ, पर भरत निर्णय दे दे राम के बारे में, कहाँ रखना है राम को। क्यों भाई, तो बात बन जाती कि नहीं। लेकिन नहीं नहीं नहीं, मति भ्रमित हो गई महाराज दशरथ की। उन्होंने कहा कि ठीक है कैकेयी, अगर तुम राम को वन भेजने की बात कर रही है तो मैं प्राण त्यागूंगा, प्राण त्यागूंगा, मैं बचूंगा नहीं। कैकेयी ने कहा राम को बुला लो, राम क्या चाह रहे हैं। किसे बुला लो? राम को बुलाओ। यही बात कल चल रही थी, है ना। ये बात सरस्वती जी की थोड़ी सी छूट गई थी, इसलिए मैंने इसको आज जोड़ दिया है। लेकिन सत्य तो यही है कि राम को बुलाया जाए। तो राम जी को बुला के कौन लाए हैं? सुमंत जी महाराज। सुमंत जी ही को भवन में देख रहे हैं कि ये दृश्य पड़ा, ये विचित्र दृश्य है, ये विचित्र दृश्य है कि महाराज मूर्छित पड़े हैं। और सुमंत जी जाते हैं तो सुमंत जी को देख करके फूट फूट करके रो पड़े महाराज दशरथ और कहते हैं सुमंत, राम कहाँ है? अब राम जी प्रातःकाल उठ के रघुनाथा ब्रह्म मुहूर्त में जग के प्रणाम करते थे, पिताजी मिल ही नहीं रहे। भगवान रामो खोजते फिर रहे हैं कि प्रणाम करते थे, लेकिन ना कनक भवन में, ना माँ कौशल्या के भवन में, ना सुमित्रा भवन में। ये कल्पना ही नहीं थी कि को भवन में। अंदर से सब पता है, ब्रह्म राम को पता है, लेकिन दशरथ नंदन राम को पता नहीं है। ब्रह्म राम को तो सब पता है कि मैंने पिताजी को कहाँ भेजा है, कहाँ पर है। लेकिन दशरथ नंदन राम जो बहिरंग लीला कर रहे हैं, उनको तो ये पता ही नहीं है कि कहाँ है। सुमंत जी ने कहा राम जी मैं तो पिताजी को खोज रहा हूँ। राम जी ने कहा चलो आप आ गए, आप ही को आदर कीन पिताशम लेकर आप आ गए तो आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन पिताजी कहाँ हैं? तो उदास थे सुमंत जी, कहने लगे कोप भवन में। भगवान राम ने कहा कोप भवन में? हाँ, आपको बुला रहे हैं, चलिए मैं चलता हूँ। भगवान राम आ गए। अब सुनना जरा मेरी बात। भगवान राम आ गए। रात्रि महाराज दशरथ की रोते रोते व्यतीत हुई है कोप भवन में, और कश्मीर में भरत की रात्रि भयंकर स्वप्न देखने में व्यतीत हुई है। भरत जी की जो रात्रि कश्मीर में, ननिहाल में, कश्मीर में जो व्यतीत हुई है, वो किस में व्यतीत हुई है? भरत जी की। भरत जी की रात्रि जो है भयंकर स्वप्नों को देखने में। देखहीं रात भयानक सपना, और जाग करहीं कटुकोट कल्पना। ब्रह्म मुहूर्त में भरत जी जागे, उदास होकर के बैठ गए। ब्रह्म मुहूर्त में अयोध्या में राम भी उदास हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में कश्मीर में भरत भी उदास हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अयोध्या में सुमंत जी उदास हैं। ब्रह्म मुहूर्त में अयोध्या में दशरथ जी भी उदास हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कैकेयी भी उदास है, क्योंकि अब मेरे वरदानों, जो मैंने वरदान मांगे हैं, उनकी पूर्ति होती है कि नहीं होती है। इसलिए क्रोध में भी है और उदासीनता भी है चेहरे पर। ब्रह्म मुहूर्त में प्रसन्न रहने की जरूरत है, उदास रहने की जरूरत नहीं है। भगवान राम को लेकर के आए सुमंत जी, तो भगवान राम देख के उदास हो गए। क्यों? अरे ये कंडीशन पिताश्री की। लेकिन मन ही मन मुस्काए भानुकुल भानु। देखो समझ लो इस बात को, बहिरंग दृष्टि से चेहरा कैसा है? उदास है, लेकिन मन में क्या है? मन मुस्काए। भानुकुल भानु और राम सहज आनंद निधान। बोलो भाई, वनवास के प्रकरण में, प्रसंग में भगवान राम का मन उदास है, मन मुस्काए, मन में मुस्कुरा रहे हैं, तो ये उदासीनता है कि प्रसन्नता है? ये प्रसन्नता है मन में। क्यों? मन का काम हो रहा है ना, इसलिए मन में
प्रसन्नता है। मन मुस्काए भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधान। जैसे ही भगवान राम ने देखा, प्रणाम किया माता पिता को, कैकेयी जी को प्रणाम किया, चक्रवर्ती जी को प्रणाम किया। अब महाराज श्री दशरथ तो बोल नहीं पा रहे, क्षमता नहीं है बोलने की। भगवान राम ने माता कैकेयी से कहा, मां पिताजी की उदासीनता का कारण क्या है, आप बताओ। मोहि कहू मातु तात दुख कारण, और करिए जतन जही हो ये निवारण। हे मां, पिताजी इतने उदास क्यों हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, आप बताइए, आप में बोलने की क्षमता है, मैं पिताजी के दुख का निवारण करूंगा, आप बताएं। कैकेयी ने कहा, थोड़ी सी बात पर नाराज हो गए हैं, थोड़ी सी बात पर। भगवान राम ने कहा, नहीं पिताजी गंभीर हैं, थोड़ी सी बात पर तो नाराज हो ही नहीं सकते हैं, न दुखी हो सकते। थोड़े हु बात पितहि दुख भारी, होत प्रतीत न मोहि मह तारी। थोड़ी सी बात पर पिताजी को इतना दुख हो जाए, ये मुझे विश्वास नहीं। बात तो कोई है, वो बात आप बता नहीं रही हैं, आप बताएं। कैकेयी ने कहा, तू सुन लो ना। इधर भरत जी जो है कश्मीर में नाना के यहां ननियाल में भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान शिव, आप मेरे परिवार पर कृपा करें। स्वप्न में मैंने देखा है कि मेरा परिवार दुखी है, अयोध्या में कोई भयंकर कष्टदायी परिस्थिति पैदा हो गई है, ये मैंने देखा है स्वप्न में। आंखों से आंसू गिर रहे हैं, इधर शिवजी का अभिषेक चल रहा है, तो शिवजी पर तो अभिषेक हो रहा है, जल गिर रहा है, लेकिन भरत की आंखों से आंसुओं की धार निकल रही है। शिव अभिषेक करही विधि नाना। भरत जी कश्मीर में क्या कर रहे हैं, शिव अभिषेक कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं शिव अभिषेक? अपने परिवार की कुशलता के लिए कर रहे हैं। इसलिए श्रावण मास में तो शिव अभिषेक का विशेष महत्व है। और एक बात आपको बताऊं, आप सभी वैष्णवों ने पूरे भारत से इकट्ठा होकर के यहाँ चित्रकूट में, आप कहोगे महाराज हम तो राम कथा करा रहे हैं, याद रखना शिव अभिषेक गंगा जल से होता है कि नहीं? और ये रामचरितमानस शिव का प्राण है, शिव का हृदय है। ये मानस क्या है? देखिए मैं एक बहुत अच्छा भाव दे रहा हूं, सुनते जाइए आप, क्योंकि आप कहोगे महाराज हम तो कथा सुन रहे हैं, अभिषेक तो नहीं हो रहा है। अभिषेक नहीं, महाअभिषेक हो रहा है श्रावण में आप सभी के द्वारा। और यदि इस बात पर कोई टिप्पणी माइका लाल करे तो मुझसे बात कर ले, मैं कल भी आऊंगा कथा कहने के लिए, मैं उसे उत्तर दे दूंगा। ये महाअभिषेक, महाशिव अभिषेक है। और जगह तो शिव अभिषेक हो रहे हैं, चाहे चित्रकूट में हो रहे हो, अयोध्या में या ग्रामों में या मंदिरों में, शिवालयों में शिव अभिषेक, लेकिन ये महाशिव अभिषेक हो रहा है कहां? आप सभी भारतवर्ष के सुधीय वैष्णव जनों के द्वारा शोभापुर मंडल के तत्वाधान में जो राम कथा हो रही है, श्रीधर धाम दास हनुमान में ये महारुद्राभिषेक है प्यारे, महाशिव अभिषेक है। ये वो कैसे है सुनिए। आप कहोगे महाराज गंगा जल तो है ही नहीं, गंगा जल है। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा,
बोलो ये राम भक्ति का वातावरण गंगा का ही स्वरूप है कि नहीं? ये जो कथा सुन रहे हैं आप, ये गंगा में स्नान कर रहे हैं आप। किस में स्नान कर रहे हैं? गंगा के तट पर हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं। अच्छा, स्नान कर रहे हैं तो अभिषेक, स्वयं हम स्नान कर रहे हैं तो अभिषेक नहीं, शिव जी को स्नान करावें तो अभिषेक है। ये ग्रंथ है शिव का सात्विक स्वरूप, वास्तविक स्वरूप शिव का ग्रंथ रामचरितमानस। कैसे? रचि महेश निज मानस राखा, ओ पाए सुसमय शिवासन वाखा। बोलो है कि नहीं? ये रामचरितमानस शिव जी के हृदय में है, तो ये शिव का ही स्वरूप है। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। ये शंभु का प्रसाद है। किसका प्रसाद है? शंभु का प्रसाद है। रचि महेश, दूसरा प्रमाण, रचि महेश निज मानस राखा। शंभु 2.5 अक्षर और महेश 3 अक्षर। क्यों भाई? महेश 3 अक्षर, तो शंभु भी शंभु का प्रसाद है और ये महेश का हृदय है। महेश मानी शंभु, शंभु मानी महेश, महेश शंभु मानी भगवान शंकर शिव। बोलो यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? ये महाशिव अभिषेक हो रहा है। क्यों? ये राम भक्त की गंगा आज श्रीधर धाम में प्रकट हो गई है। और जो रामचरितमानस शिव का स्वरूप है, जिसमें आप सभी बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, यही महाशिव अभिषेक है प्यारे, कि हम भगवान शिव के प्राण प्रिय ग्रंथ की कथा सुन रहे हैं। बोलो ये महाशिव अभिषेक है ना। शिव अभिषेक का अर्थ है शिव जी को प्रसन्न करना, और यहाँ पर कथा हो रही है तो शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? शिव अभिषेक का क्या अर्थ है? शिव जी को प्रसन्न करना। और यहाँ मानस की कथा हो रही है तो प्रसन्न कौन हो रहे हैं? बोलो शिव जी प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं? लेकिन स्नान किस में कर रहे हैं? राम भक्त रूपी गंगा में शिव जी स्नान कर रहे हैं। बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? शिव जी स्नान कर रहे हैं। और याद रखना, प्रसन्न हो रहे हैं और गंगा जल के रूप में प्रवाहित हो रही हैं। याद रखना, वो गंगा तो गंगोत्री से प्रयाग होते हुए, काशी होते हुए गंगा सागर पहुंचेंगी, लेकिन ये भगवान शिव की हृदय में विराजमान ये राम कथा रूपी मानस रूपी गंगा, इसको आप सुन रहे हैं। ये केवल ग्राम नगर तीर्थों में नहीं, ये तो घर घर में और जन जन के हृदय में विराजमान हो रही है। ये वो गंगा है, इसलिए महाशिव अभिषेक हो रहा है श्रावण मास में। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आनंद ले रहे हो? अच्छा, यहाँ भगवान श्री राम पूरे परिवार की कुशलता के लिए भरत जी क्या कर रहे हैं कश्मीर में? शिव अभिषेक करें विधि नाना। अनेक विधियों से भगवान शिव का अभिषेक भरत जी के द्वारा हो रहा है, परिवार की कुशलता के लिए। भगवान राम पिताश्री के पास खड़े कहते हैं, पिताजी आप थोड़ा सा बात तो करो मुझसे। नेत्र खुल जाते हैं, बस राम को देखकर रोने लगते हैं, नेत्र बंद हो जाते हैं। ये दशा है महाराज की, चक्रवर्ती जी की। कैकेयी जी ने कहा, सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए, अभी प्रभात है। सूर्य की किरण जो है ब्रह्म मुहूर्त, कौन से मुहूर्त की बात कर रहा था मैं? ये जो राम जी पहुंचे को भवन में, कौन सा मुहूर्त है? ब्रह्म मुहूर्त है। लेकिन कैकेयी की शर्त है कि किरण, सूर्य की किरण नहीं निकलनी चाहिए। तो अभी सूर्य की किरण निकली नहीं है। कैकेयी ने कहा कि समय खराब मत करो, राम जी को वन भेजो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। और राम, मैंने जो है बस इतना ही निर्णय लिया है
कि पिताश्री तुम्हारे कह रहे थे कि राम को मैं अयोध्या के सिंहासन पर बिठाऊंगा। मैंने कहा कि नहीं, अयोध्या के सिंहासन पर नहीं, राम को तो वन भेजना है। क्यों? मेरा निर्णय गलत है? राम सिंहासन पर बैठने का अर्थ है राम का विकास, और राम को वन भेजने का अर्थ है राम के जीवन का प्रकाश। तो पिता तुम्हारे विकास से जोड़ना चाहते हैं तुम्हें, मैं तुम्हें प्रकाश से जोड़ना चाहती हूं, पूरे विश्व में तुम्हारा प्रकाश हो जाए। राम जी ने कहा मैया आपका निर्णय सिरोधार, क्योंकि आप प्रकाश से जोड़ रही हैं और पिताजी विकास से। लेकिन नहीं, पिताजी भी मुझे प्रकाश से ही जोड़ेंगे, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। पिताश्री आप चिंता मत करो, मैं 14 साल बाद लौट के आ जाऊंगा और राम का प्रकाश पूरे विश्व में होगा, कर्तृत्व से होगा। किससे होगा? कर्म की बात कर रहा था ना मैं, किससे? कर्तृत्व से, कर्तव्य से, कर्म से। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्।